नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मेद पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चाहे आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीपीओ की कर रहे हैं, स्टेनो की कर रहे हैं, सीएचएसएल की कर रहे हैं, एमटीएस की कर रहे हैं, एसएससी जीडी में भी इंग्लिश आती है, हिंदी भी आती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी अगर एसएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि एसएससी में इंग्लिश का कितना बड़ा रोल है। और एसएससी के इंग्लिश के अगर जाल को आप तोड़ना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 3 चीज़ों पे फोकस करना है। 3 पॉइंट हैं, उन पे अगर आपने अच्छे तरीके से फोकस कर लिया तो आप एसएससी की इंग्लिश में आराम से बहुत अच्छा कर सकते हैं। चाहे वो सीजीएल हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे आपका स्टेनो हो, चाहे आपका सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो। ये वीडियो सभी के लिए। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन से 3 पॉइंट हैं जिन पे आपको फोकस करना है। ये वीडियो जो है वो 4 पार्ट में स्पेशली आएगी। एक पार्ट ये है, फिर अलग अलग जो सेक्शन में आपको 3 बताऊंगा, उन 3 पे डिटेल वीडियो में आपको लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बुक्स वगैरह कौन सी हैं जिनसे आप पढ़ सकते हैं। उन तीनों सेक्शन को कैसे आप इंडिविजुअल कवर करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इससे आपको एक रोड मैप मिल जाएगा और उसके बाद मैं पूरी डायरेक्शन आपको बताऊँगा। तो किस तरीके से इसको आसान करना है, ये आसान नहीं है लेकिन आप कर सकते हैं अगर आप दिमाग से काम करें, क्योंकि एसएससी में इधर उधर का कुछ भी नहीं आता, सारी चीज़ें सटीक आती है। तो उन पे सिर्फ आपको बार करना है। तो कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको अच्छा लगे तभी आप लाइक करिए, अदरवाइज आप चैनल को छोड़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तभी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि टाइम पास करने का मेरा कोई पर्पज़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना है कि एसएससी के अगर इंग्लिश सेक्शन को आप कवर करना चाहते हैं तो कितने पॉइंट पे आपको फोकस करना है। देखिए, इसको मैं 3 पार्ट में तोड़ूंगा। एक है आपका ग्रामर का सेक्शन, दूसरा है आपका वोकैब का सेक्शन और तीसरा है आपका जो कंप्रीहेंशन है, ठीक है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब तक कि आपके अंदर रीडिंग स्किल नहीं होगी तब तक आप चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। और रीडिंग स्किल कब आएगी? जब आपकी ग्रामर के रूल आपके कवर होंगे, ठीक है। और जब ग्रामर के रूल कवर होंगे तभी वोकैब का भी सही से इस्तेमाल कर पाओगे। तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो सबसे पहला फोकस आपको क्या करना है, आपको ग्रामर पे बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना है। स्टूडेंट गलती क्या कर देते हैं, वो नंबर क्यों नहीं ले आ पाते हैं एसएससी की इंग्लिश में? वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट बड़े बड़े रूल देख के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं। जबकि एसएससी जो है वो बेसिक जो क्वेश्चन है, बेसिक जो रूल है, उसी को उठा के क्वेश्चन पुटअप करता है। वो क्वेश्चन भले ही लंबा बना दे लेकिन उसमें बेसिक रूल लगता है। तो सबसे पहले इस पोर्शन को आपको कवर करना है। यहाँ से आप जो एरर वाला पार्ट है, जो एरर सेक्शन है, एरर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आप कवर कर पाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स वो इसी का ही पार्ट है, इसको आप कवर कर पाएंगे। उसके अलावा एक अच्छी खासी जो पकड़ होगी आपकी इंग्लिश की जो अंडरस्टैंडिंग है वो यहीं से आपकी बनेगी। तो ग्रामर किस तरीके से कवर करना है, इससे रिलेटेड एक वीडियो में अलग से बनाऊंगा पार्ट 1 करके, ठीक है। वोकैब पे पार्ट 2 करके वीडियो आएगा, ठीक है। और कंप्रीहेंशन पे पार्ट 3 करके वीडियो आएगा, ठीक है। कितना क्या पढ़ना है, बस इन 3 वीडियो को, एक ये वीडियो और ये 3 वीडियो, इनको अगर आप देख लेंगे तो पूरे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ग्रामर समझ गए कि ग्रामर का रोल क्या है, ठीक है। उसके बाद आता है वोकैब सेक्शन। वोकैब का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और ऐसा नहीं कि एसएससी की वोकैब में आप पूरा ब्रह्मांड का इंग्लिश पढ़ो, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसका प्रीवियस जो सेक्शन है यही इतना है कि आप इसे अगर आराम से पढ़ लो तो सारा आपका कवर हो जाएगा। हम गलती क्या कर देते हैं कि हम सोचते हैं कि यार हम एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीजीएल के ही क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है। आपका टारगेट कुछ भी हो, अब सिनेरियो ऐसा है कि इतना डिफिकल्ट एग्जाम हो गया है, आप अगर एसएससी के सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चाहे वो कोई भी आपका एग्जाम जो एसएससी ने कराया, चाहे वो सीपीओ हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीएचएसएल हो, स्टेनो हो, आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। ऐसा मैथ्स में भी आपको करना है, ऐसा इंग्लिश में भी आपको करना है, ऐसा हर सेक्शन में करना है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और पता चला कि सीएचएसएल का क्वेश्चन है वो सीजीएल मेंस में पूछ दिया गया, ऐसा होता भी है। तो आपको सिर्फ एसएससी की जो इंग्लिश है जो पूछी गई है उस पर फोकस करना है। तो प्रीवियस जो भी एसएससी के क्वेश्चन है, जो वोकैब है, चाहे वो एमटीएस में पूछी गई हो, चाहे वो सीपीओ में हो, तो इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लो। इसके लिए कौन सी बेस्ट बुक हो सकती है उसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप वोकैब पे कमांड करेंगे। वोकैब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा,
क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट आपका ये ग्रामर वाला सेक्शन है और कंप्रीहेंशन है। वोकैब भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वोकैब याद नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे याद करने का भी फंडा होता है। अगर आप याद नहीं करेंगे, सारी चीज़ों को समझ नहीं सकते। इंग्लिश में ग्रामर सिर्फ समझने वाली चीज़ें होती है, ठीक है। जब ग्रामर आपको समझ में आ जाएगी, ग्रामर को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ से फिर इंटरेस्ट आपके अंदर आ जाएगा इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो वोकैब आपको इधर उधर कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो वोकैब एसएससी ने पूछी है, उस वोकैब को आप तैयार करो और उसके आसपास की जो वोकैब हो सकती है उस पर फोकस करना है। तो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, कौन कौन सी बुक हो सकती है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके अलावा कंप्रीहेंशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो इस कंप्रीहेंशन वाले सेक्शन को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। देखिए, न्यूज़पेपर का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, लेकिन न्यूज़पेपर से पहले आपका काम क्या है कि आप जितने भी एसएससी के जो पैसेज आए हैं, कंप्रीहेंशन जो आए हैं, उन पे आप अच्छे तरीके से पकड़ बनाइए। सारे के सारे कंप्रीहेंशन एक बार में सॉल्व करिए, ठीक है। जितने भी पेपर, चाहे वो मतलब जिस जिस एग्ज़ाम में आपके कंप्रीहेंशन आए, चाहे वो सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो, एमटीएस का एग्ज़ाम हो या स्टेनो का एग्ज़ाम हो, तो वो सारे कंप्रीहेंशन पहले करो और फिर न्यूज़पेपर रीडिंग की भी आप स्किल डेवलप करो। तो इससे आपका कंप्रीहेंशन कवर होगा। न्यूज़पेपर इसलिए ज़रूरी है आपसे क्योंकि वहाँ से आप ग्रामर के रूल भी समझ पाएंगे कि यार प्रीपोजिशन ये यूज़ हुआ, यहाँ पे कौन कौन सी मतलब वोकैब जो है, इडियम्स ये यूज़ हो रहा है, इसका मीनिंग ये है। उसके अलावा आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो कंप्रीहेंशन कैसे कवर करना है उस पर भी मैं डिटेल में वीडियो लाऊंगा। सिर्फ आपको इन 3 चीज़ों पे फोकस करना है, ठीक है। बस इन तीन चीज़ों पे फोकस करना है और बस प्रैक्टिस आपको स्टार्ट करनी है। जितना ज़्यादा हो सके उतना सेट लगाओ, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। बस आपकी इंग्लिश 100% कवर हो जाएगी और आप कोई भी एग्ज़ाम दो, एसएससी का अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो आप बहुत बेहतर करके आओगे। तो उम्मीद करता हूँ कि सारा कुछ आप समझ पाए होंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ रोड मैप बनाया। अगली जो वीडियो आएगी वो आएगी ग्रामर से रिलेटेड, कि ग्रामर आपको कैसे तैयार करनी है, कौन कौन सी बुक पढ़नी है, ठीक है, किस बुक को कितनी तवज्जो देना है, ठीक है। वो सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो इसके बाद ग्रामर की बुक आए, ग्रामर का आपका वीडियो आएगा, उसके बाद वोकैब का और उसके बाद कंप्रीहेंशन का। तो ये इंग्लिश की सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम मैथ्स पे बात करेंगे, सारे जो सेक्शन है उस पर बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।